नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री 9 महीने से ज़्यादा समय बिताने के बाद अंतरिक्ष स्टेशन में 9 महीने से ज़्यादा समय बिताने के बाद कल पृथ्वी पर सफलतापूर्वक वो पहुंच चुके हैं। साथियों, इनको 9 महीने तक वहाँ समय क्यों लग गया? साथ ही नासा उसको उनको वापस लाने में इतना समय क्यों लिया? क्योंकि जाने का जो समय था, उनको वापस आने का 1 सप्ताह के बाद उनको वापस आना था, लेकिन इतना समय क्यों लग गया? और साथ ही क्या है न्यूज़ और नासा किस प्रकार से असफल रहा इनको लाने में, ये सारी जानकारी आपको हम बताएँगे। आपको बताएं साथियों कि जो विलियम्स और बिलमोर नाम के जो अंतरिक्ष यात्री हैं, सुनीता विलियम्स जो भारतीय मूल की हैं और बुच विल्मोर अमेरिका के हैं, उनको मूल रूप से स्टारलाइनर नामक स्पेसक्राफ्ट से 5 जून 2024 को अंतरिक्ष में उड़ान भरा था। उनको 1 सप्ताह के बाद वापस लौटना था, लेकिन स्टारलाइनर जो बोइंग कंपनी ने बनाई थी, बोइंग कंपनी साथियों एक कंपनी है जो विमान सेवा के लिए मतलब विमान बनाती है, जो जैसे बात करें तो हवाई जहाज होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, इनको बनाने का काम करती है बोइंग कंपनी। इसने स्टारलाइनर नामक एक स्पेसक्राफ्ट भी बनाया था, जिसे ट्रायल के तौर पर ले जाया गया था। तो साथ ही उसमें खराबी आ जाने की वजह से वो दोनों यात्रियों को पृथ्वी पर वापस लाने में सक्षम नहीं था, और उसके बाद उन्हें अंतरिक्ष यात्री जो गए थे बिच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष स्टेशन पर ही रुकना पड़ा, और जो बोइंग था, बोइंग का विमान था जो स्टारलाइनर, वो वापस आ गया। अभी हाल ही में साथियों जो स्पेस एक्स के मालिक है एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, हालांकि नासा उसको लाने में सफल रहा, लेकिन जब उसने अपने इस कार्य को मतलब उन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर उतारने के लिए स्पेस एक्स को लगभग 2000 करोड़ रुपए का चार्ज दिया है। तो इस प्रकार से उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी क्रू ड्रैगन से वो वापस आ रहे हैं, अभी वापस आ चुके हैं। साथियों, आपको बता दें कि जो अंतरिक्ष में इन्होंने 9 महीने तक बिताया है, उनके साथ-साथ अभी सुनीता विलियम्स, और बुच विल्मोर और साथ ही जो निक हैग हैं, उनके जो क्रू मेंबर के जो पायलट हैं वो थे, और निक हैग और रूसी यात्री अलेक्जेंडर गोर्नोव को लेकर के स्पेस जो क्रू ड्रैगन स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन है फाल्कन 9, ये वहाँ से निकला है। और जो समय लगा साथियों, तो वो 17 घंटे का समय लगा। 17 घंटे के बाद लगभग साढ़े 3 बजे वो फ्लोरिडा के खाड़ी में मतलब समुद्र में उसको आप देख सकते हैं किस प्रकार से समुद्र में उसको लैंड कराया गया है। बात करें कि जो ये अंतरिक्ष यात्री थे, ये कहाँ पर गए थे और जैसे रुकने का जो व्यवस्था है वहाँ पर क्या है, कितने समय तक वो कैसे रहे वहाँ। तो साथियों, आपको बता दें कि जो भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं, वहाँ पर एक अंतरिक्ष में मतलब पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर एक स्टेशन स्थापित किया गया है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये स्टेशन है जहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए होते हैं, वहाँ पे सारी व्यवस्था होती है। बात करें तो वहाँ पर स्लीपिंग रूम होते हैं, बाथरूम होते हैं, एक प्रकार का जिम वहाँ पर होता है। इसको वहाँ पर स्थापित किया गया है। साथियों, इसकी जो स्थापना की गई है, वो प्रमुखतः 4 जो अंतरिक्ष कंपनियाँ हैं, जैसे बात करें कि नासा जो है संयुक्त राज्य की है, और रूस की जो रोस्कोमोस है, यूरोप की ईएसए, और जापान जाक्सा जापान की, और सीएसए कनाडा, इन सभी ने मिलकर के वहाँ पर अंतरिक्ष में संबंधित अनुसंधान करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, खोज करने के लिए वहाँ पे एक स्टेशन बनाया हुआ है, जहाँ पर वो रहते हैं। वो स्टेशन जो है साथियों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये यंत्र है, और ये पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। लगभग पृथ्वी से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है। पृथ्वी का जो एक चक्कर है वो 90 मिनट में ये पूरी कर लेता है। इसकी जो स्थापना की गई थी 1993 में, इसकी घोषणा की गई थी। बात करें तो इसे पहली बार जो है 2 नवंबर 1998 में एक रूस का रॉकेट लॉन्च किया गया था। जो वहाँ पर है 1998 में पहली बार एक रूसी रॉकेट वहाँ पे लॉन्च किया गया था। उसके बाद 2000 में इसे पहली बार प्रयोग के मकसद से वहाँ पर एस्ट्रोनॉट जो है वो जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो रुकने लगे थे। इसके बाद 2011 में पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था, और अब से जाकर के वहाँ जो भी अंतरिक्ष यात्री वहाँ पर रुकने लगे हैं। वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रुकने का जो रिकॉर्ड है साथियों, वो 2 सितंबर 2017 को पैगी व्हिटसन ने अंतरिक्ष में सबसे लंबा समय तक ठहरने का रिकॉर्ड बनाया है। वे वहाँ से 665 दिन जो है अंतरिक्ष यात्रियों में अंतरिक्ष स्टेशन में रह चुकी हैं। बात करें तो जो वहाँ एक दिन का जो होता है वो 90 मिनट का एक दिन होता है। वहाँ पे समय होता है, इस प्रकार से नहीं कि पूरे 24 घंटे का या 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का, तो वहाँ पर सिर्फ 90 मिनट का ही एक दिन होता है। इस प्रकार से 665 दिन वहाँ पर वो रुक के आई हैं। तो वहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री वहाँ पर जाते हैं और रुकते हैं, और वहाँ पे जो अंतरिक्ष संबंधित जो भी रिसर्च है, अनुसंधान है, वो करते हैं, और उसके बाद वो वहाँ पर रुकते हैं। ये आप देख सकते हैं, जो आप गोले आकार का देख रहे हैं, जो वहाँ पे जो चार्ज होता है, ये सोलर पैनल आप देख सकते हैं। इस सोलर पैनल के माध्यम से वहाँ पे चार्ज होते हैं, अपने आप को चार्ज करते हैं। और जो गोले आकार का आप यहाँ पे रेड कलर गोला देख रहे हैं, यहाँ से जो है जो भी विमान, जो भी स्पेसक्राफ्ट यहाँ से जाता है, वहाँ से उससे कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होने के बाद जो अंतरिक्ष यात्री जो विमान पृथ्वी से लेकर जाते हैं, वो उसके उस माध्यम से वो अंदर चले जाते हैं।
और उस पर वो रहने लगते हैं। साथियों, बात करें तो नासा के इस अंतरिक्ष यान में जो यात्री गए थे वो लगभग 7 दिनों के लिए गए थे, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, तकनीकी खराबी की वजह से वो 9 महीने और 14 दिन का समय वहाँ पर बिताया। लगभग 286 दिन के बाद वो पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। इस बीच के दौरान उन्होंने, ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने 150 प्रयोग किए और 900 घंटे तक अनुसंधान किया। मतलब इस समय को जो उन्होंने फँसे थे वहाँ पर, तो उनको उन्होंने बोझ समझकर नहीं, बल्कि एक अवसर को समझ आपदा को अवसर में बदल करके उन्होंने वहाँ पर कार्य किया। तो काफ़ी सराहनीय कार्य है। बात करें साथियों, तो अभी 4 सदस्यों की एक टीम वहाँ पर गई है, जो ये सुनीता विलियम्स और बिच विल्मोर हैं, ये क्रू 9 के मेंबर थे। 2 आदमी गए थे, लेकिन अभी हाल ही में जो 4 आदमी गए हैं, उनका नाम है एनी मैक्लेन और निकोल आरियस, जो जापानी अंतरिक्ष एजेंसी के हैं, जाक्सा के हैं, और ओनिसी और रूसी स्पेस एजेंसी के रोस्कोमोस के जो है कॉस्मोनॉट क्रियल पेस्कोव, इनका नाम है। ये अंतरिक्ष यात्री वहाँ पर पहुँच करके अब वहाँ पर सेवाएं देंगे। साथ ही ये थी जानकारी, सुनीता विलियम्स धरती पर वापस आ चुकी हैं। वापस आने के बाद काफ़ी खुशी का माहौल है भारत में भी, क्योंकि भारतीय मूल से हैं, भारत मूल के तमिलनाडु से उनका संबंध रहा है। तो और बात करें तो साथियों, अभी कुछ इस पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पे जो समय ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जो अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है, स्टेशन है जो, वो 420 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन उसमें 17 घंटे का समय क्यों लग रहा है? तो आपको बताएं साथियों, जो सोयूज कैप्सूल है, सेम इसी प्रकार से जिस प्रकार से कल्पना चावला ने उड़ान भरा था, रूस की सोयूज कैप्सूल नामक अंतरिक्ष एजेंसी यान से उन्होंने जो है उड़ान भरा था। और उसके बाद जब वापसी के दौरान जो यान था, वो जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, तो गर्म होने की वजह से उसमें आग लग गई थी, और उस जो यात्रा थी, उस यात्रा के दौरान सुनीता विलियम्स की मृत्यु हो गई। हाँ, सुनीता जो कल्पना चावला है उसकी मृत्यु हो गई थी, माफ कीजिएगा, कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। तो इसी चीज को देखते हुए 420 मीटर की जो ऊंचाई को दूरी करने में 17 घंटे का समय लेती है जो स्पेस एक्स की ड्रैगन कैप्सूल है, क्योंकि ये पृथ्वी को राउंड करते हुए, घूमते हुए आती है और सीधे ये समुद्र में लैंड करती है। जबकि जो सोयूज कैप्सूल था, रूस का जो कैप्सूल या अंतरिक्ष यान था, वो सीधे धरती पर लैंड करता था। तो इस प्रकार से काफी ज्यादा समय लगता है, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग कराने में ये सफल रहते हैं। तो साथ ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।